थोड़ी सी नाइंसाफी रहती है एज कंपेरिजन टू अदर ब्रांचेस, तो इस बार वो नाइंसाफी नहीं है, आपके लिए सेपरेट वैकेंसी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों ने इसके बारे में देख लिया होगा, जान लिया होगा। थोड़ा मैं ही पीछे रहता हूं, आप तो इतना एडवांस हो भाई कि जैसे ही कल मैंने टेलीग्राम चैनल में इसका पेपर फॉर्मेट डाला कि वैकेंसी आई है, वैसे ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैसेज आ गया कि ये तो बताओ अप्लाई कहां से करें। भैया अप्लाई कर लेना यार, मतलब वही वाली बात हो गई कि बच्चा रो नहीं रहा है। अरे रोएगा भाई, पहले ठीक से पैदा हो जाने दीजिए उसको, अप्लाई कर लेना भाई। जब इसका लिंक आ जाएगा अप्लाई का, अभी नहीं आया है, एक बार कम से कम डेट देख लीजिए कि कब से ये सब चालू होगा, उसके बाद खूबसूरती से अप्लाई करना भाई। अप्लाई करने के बाद जल्दी ही एग्जाम है, तो देर नहीं करना है कि अप्लाई कर लिए अब सिलेक्शन तो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, वो वाली बात नहीं है। एग्जाम भी जल्दी है और थोड़ा एग्जाम का इनका प्रोसेस भी एज यूजुअल जैसे बैंकिंग का होता है ना, वैसा ही कुछ है। आपको बताते चलता हूं, थोड़ा आपका टाइम कम लगे पढ़ने में समझने में, तो 2-4-5 मिनट यहां पे दे दोगे तो 1-2 घंटे अपना एडवर्टीजमेंट पढ़ने वाला जो टाइम होता है वो बचा लोगे। पहले ये देख लीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त एंड इंडेड टू 21 अगस्त। तो अभी एक हफ्ता बस पढ़ाई करना है आपको, मतलब एक हफ्ता नहीं, अब तो 3 डेज ही बचे हैं, तो 3 डेज केवल पढ़ाई करना है। सिलेबस देख लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, या तो मटेरियल जुटा लीजिए, नहीं जुटाए हैं तो मतलब हथियार तो चाहिए ना भाई, मटेरियल मतलब जंग का हथियार। देखिए एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, 2 एग्जाम है इसमें और 1 इंटरव्यू है, टोटल 3 फेज है। ये एग्जाम केवल और केवल स्क्रीनिंग के लिए लिया जाएगा ताकि आप मेंस एग्जाम में एलिजिबल हो पाए। कितने लोग मेंस एग्जाम में एलिजिबल होंगे? अराउंड 15 टाइम्स, मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स इन ईच कैटेगरी वाइज ये शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो पहला एग्जाम बस भाई जैसे ही ये खत्म हुआ वैसे एग्जाम आ गया, टेंटेटिव है बट मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है, ठीक है। सेकेंड फेज का एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव केवल कहने का ही है, इनको थोड़ा सा चस्का होता है ना बैंक वालों को कि आपको लेटर लिखने आना चाहिए, थोड़ा आपके पास ओपिनियन होना चाहिए किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखने का, तो वो टेस्ट करने के लिए लेटर लिखने के लिए तो लेटर दे देंगे आपको, प्रोफेशनल लेटर लिखने के लिए, और आपको थोड़ा बढ़ाने चढ़ाने घुमाने फिराने आता है कि नहीं बातों में, उसके लिए आपसे एक एस्से लिखवा लेंगे। तो इसका आपके और इसका, इन दोनों एग्जाम के आपके मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर के हैं। ये एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव वाला है, किसका ऑब्जेक्टिव? मेंस वाला ऑब्जेक्टिव। जो लोग प्रीलिम क्वालिफाई होंगे मेंस देंगे, मेंस में 2 एग्जाम देंगे, सब्जेक्टिव केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, कितना होगा वो डिसाइड करेंगे, वो बताया नहीं उन्होंने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला जो मेंस है इसका मेरिट बनेगा, ये होगा 200 मार्क्स का और ये होगा 30 मार्क्स का। तो आपको इन दोनों पे फोकस ज्यादा करना है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं, जो प्रीलिम एग्जाम का सिलेबस है अराउंड वही मेंस एग्जाम का सिलेबस है, बस 40 मार्क्स का डिफरेंस है, वो भी जो स्पेशलिस्ट वाली वैकेंसी है वो। अब यहां का डिस्कशन बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम होगा अक्टूबर में, आगे इन सब के बारे में डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है भाई, कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहां से, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ नहीं बताने वाला हूं भाई, ये गलती से रह गया है, माफी। ये है आपका प्रीलिम एग्जाम। क्या क्या पूछेंगे भाई? इंग्लिश, हमारे देश में इंग्लिश की बहुत इज्जत है भाई, मतलब इंग्लिश बोलने वाला बहुत होशियार माना जाता है। पता नहीं भाई वो कौन सा टेस्ट है जो इंग्लिश बोलते ही आईक्यू लेवल बढ़ा देता है। हमारे देश में तो यही माना जाता है कि अगर इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत ब्रिलियंट होगा, मतलब जो यूरोपियन अमेरिकन कंट्री है वहां का तो बच्चा ब्रिलियंट है, पैदा होता है ब्रिलियंट, पैदा ही होता है, क्योंकि पहला वर्ड तो इंग्लिश का ही बोलता है और उसके बाद पूरा बोलता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 30। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें टाइम भी आपको इंडिविजुअल दे रखा है और इसका इंडिविजुअल कट ऑफ भी होगा, मतलब मेंस के लिए आप तभी एलिजिबल होगे जो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी अपना इंडिविजुअल कट ऑफ हर सेक्शन की डिसाइड करेगी, अगर उसको आप क्वालिफाई करोगे तो, मतलब हर सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ फिक्स किया गया है यहाँ पे। ये टोटल 100 मार्क्स का है, सबके लिए आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगी। इंग्लिश को छोड़ के बाकी पेपर आपका हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम हो गया भाई। अब 100 नंबर में से आप मान के चलो कि इंडिविजुअल कट ऑफ थोड़ा सा लोगों को मुश्किल होता है क्रॉस करना, तो इंडिविजुअल अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो मेरे हिसाब से 60+ मार्क्स रहे तो आपका काम हो जाएगा, तो उस हिसाब से काम करना है आपको। ये जरूरी नहीं है, ये टेंटेटिव बातें हैं,
ठीक है, चलिए जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कितने लोगों को, ये मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स। थोड़ा रिजर्वेशन का अगर इश्यूज आते हैं शॉर्टलिस्ट करते टाइम तो वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। मेंस एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, मैंने आपको बताया ही। 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। 200 मार्क्स का सिलेबस देख लीजिए। जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है, अच्छा आप कहोगे पोस्ट तो आपने दिखाया नहीं। हाँ भाई, कई सारे टाइप्स की पोस्ट हैं, पोस्ट आपको दिखा देता हूं। ये आपका एडवर्टीजमेंट है, पोस्ट दिखा देता हूं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ये है आपकी पोस्ट अलग अलग। पहला है रिस्क इंजीनियर, एनी इंजीनियर, मतलब आपने बीटेक बी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ऑटोमोबाइल की जो एलिजिबिलिटी है, ऑटोमोबाइल चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, पर उसके साथ एक क्राइटेरिया है कि 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर का ऑटोमोबाइल डिप्लोमा होना चाहिए तो ही एलिजिबल हो। तो इन शॉर्ट मतलब 90% मैकेनिकल इंजीनियर को तो ये मना ही करना चाह रहे हैं। मतलब नहीं पता किसी के पास अगर स्पेशल ऐसा कुछ किया हो, जनरली लोग करते नहीं है, इसी वजह से मैं कह रहा था कि थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन है। बाकी जो लीगल वाला है ये भी मतलब लॉ चाहिए उसके लिए, अकाउंट वालों के लिए स्पेसिफिक, हेल्थ वालों के लिए भी स्पेसिफिक, आईटी वालों को सीएसआईटी चाहिए, जर्नलिस्ट वाले में एनी ग्रेजुएट। मतलब जो शुरू में बोला ना किसी को निराश नहीं किया है, तो आपने किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, तो आप इसके लिए तो एलिजिबल हो ही। बाकी सब स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट हैं, उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पे आप देख पाओगे क्राइटेरिया है, ठीक है, इधर क्राइटेरिया दे रखा है भाई, ग्रेजुएशन होना चाहिए पहले के लिए, ये हमने बात कर लिया। ये कुछ परसेंटेज भी दे रखे हैं, इसको आप देख लेना कि आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं, उसको डिस्कशन ऐसे डिस्कशन करने की से। ये जो ऑटोमोबाइल है इसी को ध्यान दिलाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे ऑटोमोबाइल के हैं, तो मैं सोचा भाई कि कोई बच्चा मिस ना कर दे, इस वजह से बना रहा हूं। तो ऑटोमोबाइल भाई, ऑटोमोबाइल तो एलिजिबल है ही, पर मैकेनिकल वालों के लिए लिखा है टुगेदर विथ डिप्लोमा एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। मतलब वैसे वाले एलिजिबल हो जाएंगे ना जो D2D करते हैं, मतलब डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल में और बी में उनको लगा कि यार ऑटोमोबाइल में बढ़िया नहीं है, मैकेनिकल कर लेता हूं, तो इस टाइप के बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। लीगल के लिए एज यूजुअल ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ। अकाउंट के लिए सीए मांग रखा है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए एमबीबीएस मांग रखा है, बाकी के लिए तो एज यूजुअल। आईटी स्पेशलिस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस, ऑब्वियसली एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं, और एक जर्नलिस्ट वाली पोस्ट होगी आपकी, जिसके मतलब जो जनरल पोस्ट है उसके लिए सभी लोग एलिजिबल है। कहां गए यार वो? और ये वो जनरल पोस्ट है जिसके लिए कोई भी एलिजिबल है ना, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, बस इतना ही यहां से दिखाना था। अब आते हैं अपने पीबीटी पे, ठीक है। तो ये आपका जो जनरल वाली पोस्ट है उसके लिए मेंस एग्जाम का फॉर्मेट है। इनका मेंस एग्जाम में भी वही सारा सिलेबस है जो इनके प्रीलिम में है, तो आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 0.14 नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहां पे भी आप देख पाओगे सेक्शन वाइज टाइम दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम है तो वहां पे वो प्ले होता रहता है, काउंटडाउन स्टार्ट रहता है कि भाई देखो इस सेक्शन के लिए आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है। तो होप्स हो कि आप लोगों ने ऐसे एग्जाम्स दिए होंगे, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फिर जो स्पेशल पोस्ट हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, इसीलिए उनको स्पेशल पोस्ट में रखा गया है, उसके लिए भी सेम है। रीजनिंग 40 मार्क्स है, इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस 40, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40। और ये देख लीजिए आप, ये जो है 0.40 मार्क्स ये आपके स्ट्रीम से रिलेटेड होगा, पर वहां पे स्ट्रीम में इन्होंने कुछ अलग भी डाल दिया है, प्रोफेशनल नॉलेज टाइप का। मतलब वो कह रहे हैं भैया इन शॉर्ट हम कुछ भी पूछ लेंगे जो हमको लगेगा ना कि साइंस से रिलेटेड है, अच्छा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, थोड़ा मैकेनिकल से रिलेटेड है, अगर कंप्यूटर वाले हैं तो थोड़ा कंप्यूटर है, थोड़ा जनरल साइंस है, तो उस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस वो पूछ लेंगे। तो ये 40 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी ठीक से किए हो तो यहाँ पे 10-20 नंबर कर ही लोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी, और ये तो आप अगर ठीक से कर लेते हो तो फिर तो एलिजिबल हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात रहेगी नहीं, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये पहले ही आपको एक लेटर लिखवाएंगे और एक ऐसे वाली बात है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। फिर इंटरव्यू और इसका वेटेज दे रखा है कि 75% वेटेज आपके रिटन मार्क्स का होगा, केवल 25% वेटेज होगा आपके इंटरव्यू का। 75% कौन से एग्जाम का? आपका मेंस का जो ऑब्जेक्टिव है, मेंस में भी 2 हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसी का, और जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको कॉपी और पेन नहीं दिया जाएगा, उसको भी आपको टाइप करके ही लिखना है, ठीक है।
तो ये रही आपके वैकेंसी की डिटेल। एज सच जीके, जीएस, रीजनिंग, एफटी पढ़ने के लिए ऑब्वियसली सबको पता है कुछ कॉमन बहुत फेमस बुक्स आती हैं, बहुत सारी हैं। मैं कहूंगा सारी के चक्कर में ना पड़े, आपके पास जो भी इस टाइम प्रेजेंट टाइम है बस उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। सारी बुक एक जैसे ही होती हैं, फंडा एक बार आपको समझ में आ गया, बुक कोई सी भी हो चलेगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई शुरू करना है, एग्जाम जल्दी है तो लग जाइए। और ऑटोमोबाइल भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, एग्जाम का पेपर चाहे कैसा भी हो, पर आपके स्ट्रीम में केवल ऑटोमोबाइल वाले हैं तो आपको कंपटीशन केवल उन्हीं से है, और पोस्ट भी ठीक ठाक है, 96 पोस्ट कम नहीं होती है। मतलब अगर हाल देखें तो बाकियों में तो इतने सारे लोग एलिजिबल होंगे और उनकी नंबर ऑफ पोस्ट कम है, आप में थोड़े कम एलिजिबिलिटी है, फिर भी नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक है, तो आप तो पूरा हाथ पांव नाक आंख कान सब मार दो, एकदम सब लगा दो, दाव पे लगा दो, बेच दो, लग जाओ। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।